वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ वकार नसीम एंड यूर वाचिंग मिस्टर टेक्नो। तो गाइस आज हम जो दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक हमारे पास है हेडर फाइल और दूसरे हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आपने जब स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हो। चलिए व्यूअर्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स को। अच्छा व्यूअर्स, हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं या कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, जिसकी हमें अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम इन्हें कह सकते हैं ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन भी हम इन्हें कह सकते हैं या फिर हम इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन। अच्छा व्यूअर्स, जब भी आप अपना प्रोग्राम बनाते हो, कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, तो उसके अंदर आपको इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम आपको कुछ मैथ के फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ हमारे जो जो सी का डेवलपर्स हैं उन्होंने कुछ हमें बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस दिए हुए, ठीक है, जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे फंक्शन आपकी हेडर फाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सारे फंक्शन आप हेडर फाइल में पहले इंक्लूड करवाते हो अपने प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले। ठीक है, सो इसकी पहचान क्या आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो? ठीक है, ऐसे इसके बाद इसकी हमारे पास इट हैज़ डॉट एच एक्सटेंशन। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट एच होती है। ऐसी फाइल जिसके साथ डॉट एच आप यूज़ करते हो वो हमारी कौन सी फाइल होती है? वो आपकी हेडर फाइल होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसका पर्पस क्या होता है टेक्निकल टर्म में। तो अगर मैं इसके पर्पस की बात करूँ तो हमारे पास मेनली इसके दो पर्पस होते हैं। ठीक है, एक तो हम इसको यूज़ करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, पहला पर्पस ये हो गया। जो सेकंड हमारे पास पर्पस है तो उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मैक्रो डेफिनेशन के लिए। अच्छा देखें, फंक्शन डेफिनेशन क्या, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? ठीक है, और मैक्रो डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ हैश इंक्लूड के साथ, मैं इसको कोने डॉट एच कर लेता हूँ या मैं डॉट एच कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन डिक्लेरेशन हो गई। जैसे मैं अगर स्टैंडर्ड अगर इनपुट आउटपुट के फंक्शन को यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैक्रो में हमारे पास आता है जिसके साथ हम हैश के साथ हम डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन फंक्शन जो अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करते हो तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हैश इंक्लूड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कोई भी फाइल यूज़ कर लेता हूँ। और मैक्रो के साथ आप हमेशा क्या करते हो? डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करते हो। ठीक है, डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करके कोई भी इसकी जो भी इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है वो आप इसको यहाँ पे इजीली दे देते हो। तो बेसिकली ये दोनों में फ़र्क है कि फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और मैक्रो डेफिनेशन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा व्यूअर, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से पहले मैं इसका इसका आपका सिंटैक्स थोड़ा सा इसका आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? सिंटैक्स हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं किसी भी उसको लिखने के लिए। अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो सिंटैक्स में सबसे पहले मेरे पास अगर मैं जो उसका फंक्शन डिक्लेरेशन है उसके लिए हमारे पास आ जाएगा हैश। सबसे पहले हैश से स्टार्ट होगा, हैश इंक्लूड। यहाँ पे आपके पास वो फाइल आ जाएगी, ठीक है, या वो फंक्शन नेम आ जाएगा जिसको जो वो मतलब वो हेडर फाइल होगी जिसको आप कॉल करेंगे उसका नाम आ जाएगा। ये हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, इसको इनको ब्रैकेट की फॉर्म में हम लिखते हैं और उसके अंदर हम जो भी हमारे पास फाइल नेम होते हैं हम उससे डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, जो दूसरा इसका सिंटैक्स है वो हमारे पास आ जाता है हैश इंक्लूड फाइल। अच्छा, ये जो यहाँ तो हम अपने लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये जो हमारे पास इसका सिंटैक्स है इसके अंदर हम उस प्रोग्राम के अंदर रहते हुए किसी भी फाइल के नेम के साथ उस फाइल को कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास दो
उसके सिंटैक्स हैं, तरीक़ेकार हैं कि हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे इसकी टाइप्स के हवाले से, ठीक है। तो इसकी हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं मेनली। एक आती है जी यूज़र डिफाइन, ठीक है। जो दूसरी हमारे पास टाइप्स आती है वो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं विद कंपाइलर, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफाइन विद कंपाइलर। अच्छा, यूज़र डिफाइन में यूज़र इसको खुद डिफाइन करता है, ठीक है। जिस तरह का यूज़र का फंक्शन हो या जिस तरह की यूज़र को फाइल चाहिए हो, हेडर फाइल, आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे लाइक हम उसको हैश डिफाइन के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास आती है, ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे वो स्टैंडर्ड आ जाते हैं। जैसे अभी मैं हमने यूज़ किया था, जिसके अंदर हमारे पास फाइल आती है stdio.h, या फॉर एग्जांपल conio.h। तो ये हमारे पास, ये डायरेक्टली हमारे पास वो फाइल हैं जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास हेडर फाइल्स की जो एग्जांपल है वो क्या क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसकी एग्जांपल के साथ यही बताऊंगा कि इसके साथ आप कौन कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम बना लेंगे, डायरेक्टली वो उसके साथ हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास कुछ जो हेडर फाइल की एग्जांपल हैं वो हमारे पास आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। ये हम मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड डॉट एच। मैथ्स के फंक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन सी फाइल हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखें, अगर आप इनपुट जितने भी आपके फंक्शन हैं, ठीक है, जैसे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, गेट सी एच का है, गेट सी एच ई का फंक्शन है, ठीक है, उसको आप यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप इसको इसके लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल क्लियर स्क्रीन का, ठीक है। उसके अलावा फिर आप इसके साथ गेट्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, गेट सी एच या गेट सी एच ई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट सी एच ई। जब आप सारे ये फंक्शन यूज़ करोगे तो आप जब तक अपनी कोनियो की फाइल को इंक्लूड नहीं कराओगे तब तक आप ये फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, सी यू एन से हमारे पास क्या बनता है, सी यू एन से हमारे पास बनता है कंसोल, और आई से बनता है इनपुट, आई ओ से इनपुट एंड आउटपुट। कंसोल मीन के जब आप स्क्रीन के ऊपर अपनी इनपुट या आउटपुट को लेते हो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास थोड़ा सा इसका थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो आपके पास एस टी डी आई हो, ठीक है। तो इसके एस टी डी से हमारे पास बनता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट के फंक्शन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरह के सी के अंदर हम यूज़ करते हैं। आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ का फंक्शन है। उसके अलावा अगर आप ये बात करो कि आप इनपुट के लिए, फिर हम इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर, ठीक है। तो ये दो मोस्टली फंक्शन है। इसके अलावा अगर मैं मैथ की बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास मैथ के फंक्शन कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्केल रूट का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, SQRT से मैं स्केल रूट का फंक्शन। उसके अलावा मैं पावर का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप इसको इंक्लूड करवाओगे ऊपर, ठीक है, अपनी हेडर फाइल्स के अंदर, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं इसके साथ लॉग का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन देखना चाहूँ। इसके अलावा मैं साइन का फंक्शन, ठीक है, साइन थीटा अगर आप फाइंड आउट करना चाहो या उसकी वैल्यू करना चाहो, कॉस को कर सकते हो। सो ये हमारे पास कुछ हमारे पास एग्जांपल थी कि किसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या कौन कौन सी हेडर फाइल होती है किस किस को। इसके अलावा आपके पास और भी हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। तो अभी मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप हेडर फाइल्स को किस तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है। सिंपल इज दैट, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सिंपल एक नाम प्रिंट करवा लेता हूँ।
ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से इन्हें यूज़ करोगे। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं एक फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का, ठीक है। तो अब ये फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लाइब्रेरी में मैंने इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने सिंपल किसी भी ना वेलकम प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ। अब देखें, अब मैंने ये प्रिंट एफ वाला फंक्शन यूज़ किया, तो मैंने इसको यहाँ पे पहले लाइब्रेरी के अंदर कॉल करवाया है, ठीक है। जब तक आप इनको कॉल नहीं करवाएंगे तो आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें, ये मैंने गेट सी एच ई का फंक्शन यूज़ किया। ये क्या करता है, ये आपकी आउटपुट के ऊपर थोड़ी देर के लिए स्टे करवाता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने कॉन्यो का फंक्शन यूज़ किया, तो इस तरीके से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इस तरीके से हम अपने फंक्शन या अपनी हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हर हेडर फाइल्स का अपना पर्पज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थी। तो अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। वो क्या होती हैं वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे हेडर फाइल्स के हवाले से भी। और तो जो अगला हमारे पास टॉपिक बन रहा है वो हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर, जब भी आप अपने प्रोग्राम की बात करते हो, ठीक है, कि जब आपकी जो प्रोग्राम की कंपाइलेशन की हम बात करते हैं, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसके हमारे पास 3 तरह के स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है, ठीक है, वो होता है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है कंपाइलिंग। जो लास्ट थर्ड हमारे पास स्टेप आता है वो हमारे पास आता है लिंकिंग, ठीक है। अगर मैं इसको प्रॉपर डायग्राम की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं। जैसे मैं कहता हूं जी, प्री प्रोसेसिंग ब्लॉक डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा मेरे पास आता है कंपाइलिंग, और थर्ड मेरे पास आता है लिंकिंग। मतलब जब भी आप अपना कोई प्रोग्राम बनाते हो, जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसमें 3 तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारे पास होता है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग होता गया, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्री प्रोसेसर देखो, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, ये प्रोसेसर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये एक दफ़ा उसको चेक करेगा या अपने उसके कंपाइलर को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आप जो प्रोग्राम कंपाइल करने जा रहे हो, ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें को उसको प्रॉपरली चेक करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं हमेशा से, इसका क्या होता है, हमेशा से आपका स्टार्ट होता है हैश के सिंबल से, ठीक है। हैश के सिंबल से ये क्या होता है, हमेशा से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसकी कैटेगरीज आती है, वो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आती है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास आती है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है फाइल इंक्लूजन। थर्ड जो हमारे पास इसकी कैटेगरी आती है वो आती है कंपाइलर कंट्रोल।
अच्छा, अब देखें, हम प्री प्रोसेसर की बात कर रहे थे, तो बिफोर कंपाइलेशन वो उसको चेक करेगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट मीन्स कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। तो हमेशा से ये किससे स्टार्ट होता है, हैश के सिंबल से स्टार्ट होगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड, ये हमेशा से स्टार्ट होता है इसके। अब इसके साथ हमारी हेडर फाइल आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ conio डॉट एच, इसके साथ हमारी सारी कौन सी आती हैं, हेडर फाइल आती हैं। जस्ट इसका मकसद क्या होता है कि कंपाइलेशन से पहले आपके प्रोग्राम को, या आपका जो भी सोर्स कोड होता है, ठीक है, जब भी यूज़र अपना प्रोग्राम लिखता है तो वो उसका सोर्स कोड कहलाता है। आफ्टर कंपाइलेशन जब कंपाइल हो जाता है तो फिर आपका ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड आपका प्योरली मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है, ठीक है। उसकी हम बात कर रहे थे। तो अच्छा, इसमें हैश इंक्लूड के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हो या इसको डिफाइन करवाते हो, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फाइल इंक्लूजन क्या होता है और कंपाइलर कंट्रोल क्या होता है। इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्रोसेसिंग की। तो उसको मैंने आपको बता दिया कि प्री प्रोसेसिंग की या माइक्रो के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पर आप डिफरेंट तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर, जैसे जस्ट लाइक मैं कहता हूँ हैश इंक्लूड conio डॉट एच, conio डॉट एच, मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड डॉट एच। उसके बाद मैं कुछ और सेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैक्रो की। जब भी आप मैक्रो के लिए करेंगे, ठीक है, जब भी आप मैक्रो के लिए डिफाइन करेंगे तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए आप कीवर्ड यूज करोगे इंक्लूड का, सॉरी इंक्लूड का नहीं, डिफाइन का, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, हैश डिफाइन, ठीक है। डिफाइन के बाद फिर उसके बाद, ठीक है, हैश इंक्लूड डिफाइन यूज करेंगे। डिफाइन के बाद आप उसको कोई भी कीवर्ड जो भी आपने यूज करना है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हाइट का, हाइट के बाद मैं उस वैल्यू उसका कोई भी उसकी वैल्यू दे दूंगा। उसके बाद मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ जी। तो ये मैक्रो के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, हाइट डिफाइन यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास जो आपका फाइल इंक्लूजन है, ठीक है, ये वाला जो हैश इंक्लूड कोनी डॉट स्टूडियो, तो ये हमारा फाइल इंक्लूजन के लिए यूज होता है। उसके बाद कंपाइलर कंट्रोल। अच्छा, कंपाइलर कंट्रोल में हम ये चेक चेक कर कर ये करते हैं कि हम कंपाइलर्स के अंदर हम अपने कुछ प्रोग्राम्स को या कुछ स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की फाइल वो है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलर के लिए कंपाइलर कंट्रोल, उसके लिए हमारे पास हैश जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो हैश इफ को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होता है हैश एल्स, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंपाइलर कंट्रोल के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इफ को एंड करना चाहते हो तो आप लिखोगे हैश एंड इफ, ठीक है। तो ये कंपाइलर कंट्रोल के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मैक्रो को यूज़ किया, ठीक है, अब मैं दोबारा मैक्रो पे थोड़ा सा आ जाता हूँ। अगर आप मैक्रो के लिए यूज़ करोगे तो मैक्रो के लिए हमेशा ने आपने किससे करना है, डिफाइन से, ठीक है। अगर आपने जो भी मैक्रो के अंदर यूज़ किया उसको आप कहते हो आपने डिफाइन कर, अनडिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, हैश अनडेफ, ठीक है। तो ये थोड़े से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के हवाले से था, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं कि आपके बिफोर कंपाइलेशन आपके प्रोसेसर को कुछ डायरेक्शन देने के लिए फिर हम इनको प्री प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, हैश के सिंबल के साथ, और हम इनको प्रॉपरली यूज़ करते हैं, जैसे हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड। तो ये थोड़ा सा हमारे पास था। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया हेडर फाइल्स के हवाले से और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के हवाले से। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।